clouds. In fact, remember, it's not just Himachal, but even Dehradun in Uttarakhand, which has been lashed by flash floods. In fact, breaking inputs as far as the monsoon fury lashing out at Uttarakhand is concerned. What we are being told is Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah have now dialed Chief Minister Pushkar Singh Dhami to review the overall situation arising due to excessive rainfall in Uttarakhand. They have assured all possible assistance to the state and stated that the central government stands firmly with the state in this hour of disaster. In fact, those visuals you can see is of Chief Minister Pushkar Singh Dhami reviewing the ground situation over there. This as the monsoon fury is wreaking havoc also in the state of Uttarakhand. And in the latest, what we are learning is that there was a cloud burst which has in fact led to people missing also in Dehradun. Let's also listen in to what the Uttarakhand Chief Ministers had to say. घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। All right, Sunil Prabhat is in fact tracking all the latest details for us. He's also joining us with more inputs. सुनील जी, क्या जानकारी दे सकते हैं? अभी धामी साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री से भी बात हुई उनकी। प्रधानमंत्री पहले एक एरियल सर्वे भी कंडक्ट कर चुके हैं हिमाचल और उत्तराखंड का। युद्ध स्तर पर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। बता सकते हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के बारे में? देखिए आकांक्षा, मैं अभी देहरादून के सहसेदारा की जगह पर हूँ, जो एक पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय आबादी तो थी। इसके अलावा होटल, रिसोर्ट और होम स्टे भी यहाँ पर मौजूद थे। मैं भी घटनास्थल पर हूँ, जहाँ क्लाउड बर्स्ट के कारण बड़ी तबाही मची है। ये आप देखिए कि एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये ठीक ऊपर पहाड़ी से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ नीचे मकान था जहाँ पर एनडीआरएफ के जवान आपको सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक मकान था जो पूरा का पूरा मलबे में दब गया और 3 लोग इसकी जद में आ गए, यानी कि मलबे में जिंदा दफन हो गए। ये आप देखिए कि घरों के अंदर किस तरह से मलबा घुसा हुआ है। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कैमरे से। और ठीक अगर आप सामने देख पाए, ये काली गाड़ ये जगह थी, बीच में नदी है बांदल नदी। बांदल नदी के एक साइड पे जो आप देख रहे हैं ये काली गाड़ है, तो दूसरी साइड जहां अभी आपने लैंडस्लाइड देखा, ये मजियाड़ गांव है। मजियाड़ गांव में 3 कैजुअलिटी यहाँ पर हुई हैं जो मलबे में दबी हैं। अभी सर्च ऑपरेशन उनके लिए चलाया जा रहा है। ये सामने का जो इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो रिसोर्ट थे, होम स्टे थे, होटल थे, वो सब के सब इस मलबे में तबाह हो गए क्लाउड बर्स्ट के कारण। और यहीं पर एक रिसोर्ट में 2 मजदूरों के भी दबे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि इतने तादाद में हजारों घन मीटर यहाँ पर मलबा आकर पूरा उसने तहस नहस किया है। इस पूरी घाटी में बड़ी तबाही मची है। जो यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर टूरिस्ट रहते थे, पर्यटक यहाँ पर मौजूद रहते थे, लेकिन कल रात जो क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई 3 से 4 जगह पर, उसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे हम रोड की बात करें, चाहे वो घरों की बात करें या फिर होटल रेस्टोरेंट की बात करें, सबके सब यहाँ पर तबाह हो चुका है। जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी निरीक्षण कर रहे थे, वो इसकी निचली घाटी है। ये नदी जब बहकर जाती है तो निचले इलाकों में जाती है, वहाँ पर भी तबाही बड़े व्यापक पैमाने पर। अभी पिछले महीने ही धराली में भी बहुत आपदा आई थी, हमने देखा किस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ था। अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं उत्तराखंड में। तो क्या अब ये लेटेस्ट फ्लैश फ्लड्स जो हो रहे हैं उससे रेस्क्यू और रिलीफ टीम्स, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या आईटीबीपी हो, उन पे भी और दबाव पड़ेगा? क्या रिसोर्सेज की भी कमी हो रही?
देखिए प्रेशर तो है लेकिन रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हालांकि उत्तराखंड में आपने देखा कि 5 अगस्त के बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही हुई है। चाहे वो धराली की बात करें या फिर यमुनोत्री हाईवे पर जो वहाँ पर झील बन गई थी सयाना चट्टी में, वहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन राज्य सरकार लगातार काम में जुटी हुई है। जिस तरह से आपने देखा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी आज सुबह मुख्यमंत्री से बातचीत की और उनसे ये कहा कि अगर उनको जरूरत है तो उनको मौके पर जो सामान अगर चाहिए तो उनको पहुंचाया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार अपने प्रयासों में लगी हुई है। इतना जी जरूर है कि जो डिजास्टर है, जो नेचुरल डिजास्टर है, वो इतने बड़े पैमाने पर है, उसकी भयावता इतनी ज्यादा है कि उसके सामने जो मानवीय प्रयास हैं, जो हम मशीनों के जरिए जो प्रयास करते हैं, वो एक तरह से नाकाफी साबित हो सकते हैं इतने बड़े डिजास्टर के सामने। जी। जी सुनील जी, काफ़ी भयावह है वहाँ की स्थिति। अभी हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद दैट शिफ्टिंग focus over to this massive cloudburst which also occurred in the outskirts of Uttarakhand's Dehradun on Tuesday. Following this, the city has now witnessed landslides and heavy downpour in the Sahasradhara area, which is destroying houses, sweeping across roads, even washing away cars and shops. 2 people are reportedly missing so far. SDRF and NDRF teams have in fact been rushed in for rescue operations. Sunil gets you more ground reports. न्यूज 18 सहस्त्रधारा के काली गाड़ गांव में पहुंचा है, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई। इस गांव के बाद भी एक और गांव है मंजियाड़, जहां पर बादल फटा और वहां पर भी कई रिसोर्ट, कई होटल तबाह हुए हैं। आप काली घाट का ये दृश्य देखिए कि यहाँ पर जगह जगह जो सड़कों पर जो गाड़ियाँ थी, वो गाड़ियाँ किस तरह से मलबे में दबी हुई हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये लोग रात को सफ़र कर रहे होंगे और इसी बीच जब मलबा आया तो गाड़ी छोड़कर भाग निकले। आप ये देखिए कि ये गाड़ी कितनी बुरी तरह से इस मलबे में दबी हुई है। ये एक आम सड़क है, लेकिन इस गदेरे के उफान पर आने से, ये उफान पर भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट जैसी घटना हुई है, अतिवृष्टि जैसी घटना हुई है। इस पूरे क्षेत्र में जगह जगह इस तरह की जो डिजास्टर की घटनाएं हैं वो हुई हैं। आप ये देखिए कि ये कार HR नंबर की, हरियाणा नंबर की ये गाड़ी है, जो इस सड़क को उस समय पार कर रही होगी। अभी यहाँ पर भले ही आपको ये नज़र आ रहा हो, ये गदेरा है, लेकिन सामान्य दिनों में अगर यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटना नहीं होती तो एक सामान्य सड़क थी। लेकिन क्लाउड बर्स्ट के बाद आप देखिए कि किस तरह से तबाही यहाँ पर मची है। ये कार इस समय इस सड़क को यहाँ पर क्रॉस कर रही होगी और उसके बाद जब ये मलबा आया, गाड़ी यहाँ पर अटकी, तो ये लोग इस कार को छोड़कर भाग निकले। यहाँ का ये पूरा सीन देखिए आप। ये एक सरकारी बिल्डिंग है जिसका पूरा जो कैंपस है वो ध्वस्त हो चुका है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एक छोटा सा गदेरा रहा होगा यहाँ पे या नाला रहा होगा, ये अब ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सहस्त्रधारा के इस घाटी में कम से कम 3 से 4 जगह बादल फटे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इसके बाद जो मजाड़ गांव है वहाँ पर बताया जा रहा है, जहाँ पर हताहत होने वाले लोगों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। रात को जब 1 बजे ये घटना हुई तब भी कुछ लोगों के बाढ़ में बहने की आशंका है। इसके साथ साथ सुबह जब लोग स्पॉट पर गए तो बताया जा रहा है कि एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में भी कुछ लोग वहां पर मलबे में दबे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी गति से चल रहा है। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। न्यूज़ 18 वो पहला चैनल है जो स्पॉट पर पहुंचा है। यहाँ तक पहुँचने के जो रास्ते थे, जो सड़कें थी, वो एक तरह से तबाह हो चुकी हैं, पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 यहाँ पर पैदल पहुँचा है और इस क्षेत्र में तबाही का क्या आलम है वो आप कैमरे की नज़र से देखिए। सहस्त्रधारा का इलाका टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे कल रात भी जब ये घटना हुई। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। आप पूरा अगर मैं आपको फोकस करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कि कई होटल यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये नदी, ये बांदल नदी है जो अपने उफान पर है बादल फटने के बाद, और इसने अपने किनारे बसे जितने भी होटल मकान थे सबको तबाह कर दिया। कई मकान ऐसे हैं जो ऊपर से आपको सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी नींव पूरी तरह से खोखली हो चुकी है इस पानी के कटाव से। और अभी भी लगातार पूरे क्षेत्र में बारिश जारी है। लोगों ने जो तमाम होटल थे, जो नदी किनारे जो घर थे, वो खाली कराए जा चुके हैं। अभी इसके ऊपर ये सहस्त्रधारा का शुरुआती इलाका है जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं।
यहाँ पर तबाही का ये आलम है, लेकिन जो इसका एपिक सेंटर था काली घाट जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा तबाही मची हुई है। ये सहस्त्रधारा का मार्केट है जहाँ पर कई गाड़ियाँ इस उफान में बह चुकी हैं और कई होटलों को भारी नुकसान पहुँचा है। न्यूज़ 18 वो सबसे पहला चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है, जो अपने दर्शकों को इस भयावह जो आपदा है उससे रूबरू करा रहा है।